नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। सुना तो बहुत होगा इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक गिना जाता है इसे। राजस्थान के अलवर जिले में है ये। सही। और जो हमें जानकारी मिली है, जो लेख और दस्तावेज है, उनमें कई कहानियां हैं। तो आज कोशिश करते हैं इन स्रोतों के आधार पर भानगढ़ के रहस्य को थोड़ा समझने की। हाँ, खासकर वो रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया वाली कहानी, वो तो बहुत ही मशहूर है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि भानगढ़ पहले काफी खुशहाल राज्य था। अच्छी खासी बसावट थी वहां। हाँ बिल्कुल, काफी समृद्ध राज्य था। और वहाँ की वास्तुकला जो आज खंडरों में दिखती है, वो भी बताती है कि काफी उन्नत रहा होगा। लेकिन फिर एंट्री होती है रानी रत्नावती की। कहते हैं कि वो बेहद खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। हाँ, ऐसा ही सुनने में आता है। और यहीं से कहानी में वो तांत्रिक वाला एंगल आता है। सिंगिया नाम का एक तांत्रिक था। हाँ, सिंगिया। और बताते हैं कि वो काले जादू में माहिर था। बिल्कुल। और वो रानी पर मोहित हो गया था। एक तरफा प्रेम जिसे कहते हैं। अच्छा। तो उसने रानी को वश में करने के लिए एक चाल चली। एक इत्र की शीशी ली और उस पर काला जादू कर दिया। इत्र की शीशी मतलब प्लान ये था कि रानी जैसे ही वो इत्र लगाएंगी, हाँ, कि वो तांत्रिक की तरफ खिंची चली आएंगी, उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी तरह रानी को इस साजिश का पता चल गया। हाँ, ये बात थोड़ी अलग अलग सुनने को मिलती है। कहीं कहते हैं रानी ने खुद देखा, कहीं के किसी दासी ने बता दिया। खैर जो भी हो, रानी ने वो इत्र खुद इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उसे पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया या उड़ेल दिया। और यहीं से वो श्राप वाली बात शुरू होती है। वो पत्थर जिस पर अभिमंत्रित इत्र लगा था, वो लुढ़कता हुआ गया और सीधा तांत्रिक सिंगिया के ऊपर। और वो दब कर मर गया। हाँ, लेकिन कहते हैं मरने से ठीक पहले उसने गुस्से में एक श्राप दिया। शाप? क्या शाप था? शब्द थोड़े अलग अलग मिलते हैं, पर मतलब यही था कि पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा, सब आत्माएं यहीं भटकेंगी, ऐसा कुछ। बाप रे, काफी भयानक श्राप था। और क्या इसका असर हुआ? इतिहास क्या कहता है? देखिए, इतिहास ये जरूर बताता है कि उसके कुछ समय बाद ही शायद पड़ोसियों के हमले से या मुगलों के आक्रमण से भानगढ़ पूरी तरह उजड़ गया। हाँ, शहर वीरान हो गया, महल खंडर बन गए, और तब से आज तक वो वीरानी है। बिल्कुल। और यहीं से वो डरावनी बातें शुरू होती हैं। लोग दावा करते हैं कि वहां अजीब चीजें महसूस होती हैं। जैसे क्या सुना है आपने? जैसे अजीब आवाजें, किसी के रोने की, चीखने की। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने परछाइयां देखी हैं, या अचानक से वहां ठंड लगने लगती है। ये बातें तो काफी सुनने को मिलती हैं भानगढ़ के बारे में। हाँ, और इसी वजह से शायद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वहां पर एक नियम लगा रखा है। हाँ, वो बोर्ड तो मैंने भी देखा है। तस्वीरों में लिखा होता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अंदर जाना सख्त मना है। बिल्कुल। और ये किसी ऐतिहासिक किले के लिए काफी अजीब बात है ना? हाँ, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे क्या वजह बताते हैं? ASI ने ऑफिशियली कुछ कहा है? ऑफिशियली तो शायद सुरक्षा कारण ही बताते होंगे, लेकिन जो स्थानीय मान्यताएं हैं या जो किस्से कहानियां हैं, वो ज्यादा डरावनी है। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि जो लोग रात में वहां रुके, वो या तो सुबह मिले नहीं या फिर लौटे तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अरे बाप रे। हाँ, और ये भी कहते हैं कि किले के अंदर मोबाइल नेटवर्क एकदम चला जाता है, और जो रात बिताकर आ भी गए, वो या तो बीमार पड़ गए या उन्हें बहुत डरावने सपने आने लगे। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है ना? ये सब सुनी सुनाई बातें ज्यादा लगती हैं। हाँ बिल्कुल, ये व्यक्तिगत अनुभव और लोक कथाओं पर आधारित दावे हैं, पर ये किले के रहस्य को और बढ़ा देते हैं। ये भी सुना है कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां गए हैं, जो ऐसी चीजों की जांच करते हैं। हाँ, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, और उनमें से कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीब सी एनर्जी महसूस की है। कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। कोई खास घटना का जिक्र? हाँ, जैसे खाली सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आना, या दीवारों से फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाजें सुनाई देना, इस तरह की बातें। तो कुल मिलाकर भानगढ़ की कहानी में इतिहास है, लोक कथा है, एक भयानक श्राप है, और लगातार सुनाई देने वाली डरावनी घटनाएं भी हैं। सही कहा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जहां पता लगाना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या सिर्फ डर या कल्पना। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि इतिहास, कहानियों और डर का ये मेल आज भी इतना ताकतवर क्यों है? भानगढ़ जैसी जगहें
उनकी दुखद कहानियाँ और ये अनजाना सा डर, ये शायद हमें इंसान के मन के बारे में और अनजाने के प्रति हमारे आकर्षण या भय के बारे में कुछ बताता है। हाँ, खासकर तब जब देश की एक सरकारी एजेंसी भी कहती हो कि भाई रात में यहाँ मत जाना। ये बात इसे और ज्यादा रहस्यमय बना देती है।